इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। विधानसभा में विधायक ने मांगे मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़। बिना जुताई के मूंग की बुआई का किया प्रदर्शन। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ने सड़क पर बनाया गड्ढा, पार्षद ने लगाया पौधा। यातायात विभाग की सख्ती, बिना हेलमेट वाहन चलाया तो कटेगा चालान। और विश्व जल दिवस पर नुक्कड़ नाटक, बिना पानी सब सून का हुआ मंचन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जुनारदेव विधायक सुनील उइके ने गत दिवस विधानसभा में छिंदवाड़ा जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जुनारदेव क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और जुनारदेव के सीएचसी स्तर के हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। विधायक ने आयुष्मान योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें और सुधार की जरूरत है। उन्होंने छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की है। जो नारदों की इलाज कराने आते हैं तो उनके क्षेत्र के अस्पताल की क्या स्थिति है, वहां की डॉक्टर की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। जब हम पुरानी बात करते हैं सभापति महोदय कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में कितने मेडिकल कॉलेज खुले और उस समय क्या हुआ, तो हम ये भूल जाते हैं कि उस समय का बजट कितना था और आज के दौर का बजट कितना है। जब बजट बना उस समय जो परिस्थिति थी, उस समय कितना बजट आता था, तो उसमें क्या हो सकता था, उस समय की सरकार ने बेहतर करने का काम किया। यही दोहराना चाहता हूं कि जुनारदेव को सिविल अस्पताल में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि आपके सहयोग से एक नई बिल्डिंग बन गई, वहां बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है। सिर्फ अगर आप सिविल अस्पताल बना देंगे तो मैं समझता हूं कि उसी बिल्डिंग में बड़ा व्यवस्थित होगा। एक ट्राइबल विधानसभा 175 किलोमीटर की विधानसभा, तो वहां के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में अगर आप बजट 100 करोड़ रुपए इस बार करें तो पूरा छिंदवाड़ा सदन आपका धन्यवाद करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को सौसर के जाम सावले से हनुमान लोक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक करेंगे। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी मंदिर के विकास और निर्माण कार्यों के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव दोपहर 1 बजे जाम सावली हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। शनिवार को कलेक्टर अजय देव शर्मा, पुलिस कप्तान सुंदर सिंह गणेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी सहित प्रशासनिक अमले ने मंदिर परिसर में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को प्रोटोकॉल के साथ संपन्न कराने प्रशासनिक अधिकारियों ने कमेटी को सुझाव दिए। छिंदवाड़ा जिले के सुरला खापा में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत एक नवाचारी पहल की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में नरवाई प्रबंधन करते हुए बिना जुताई की मूंग की बुआई का प्रदर्शन किया गया। ये कार्यक्रम जिला कलेक्टर के निर्देश पर कृषि उप संचालक जितेंद्र कुमार सिंह की निगरानी में आयोजित किया गया। कबोर्ड लॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया जबलपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार और दीपेंद्र सिंह ने इसमें तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को नरवाई प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है। दीपेंद्र सिंह ने किसानों को बताया कि नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने जीरो टीलेज, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी तकनीकों के बारे में भी बताया, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और जल संरक्षण में मदद करती है। खरीदती भी है और एक बायोचार करके रहता है, बायोचार भी हम लोग बना सकते हैं। तो इन तरीकों से हम चाहे पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसमें किसानों को कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी और बीसा यहाँ पे छिंदवाड़ा जिले में समय समय पर तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है और किसानों को सहयोग कर रहा है। तो आज यहाँ पे विराट किस्म की हम लोग मूंग की बुआई कर रहे हैं, इसमें बिना जुताई के सीधे। धन्यवाद। और आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग जिस खेत में अंगार लगाते हैं और जिस खेत का अंगार नहीं लगाते हैं, वहाँ की ज़मीन का स्वास्थ्य अलग होता है और जिस खेत में हम अंगार नहीं लगाते उसका स्वास्थ्य अलग होता है। क्योंकि आप सोचते होंगे कि ये ज़मीन है ना, ये ज़मीन को एक पूरे जीवाणु से भरी हुई है। हजारों की एक मुट्ठी ज़मीन में हजारों की संख्या में जीवाणु रहते हैं और हम क्या करते हैं, जब अंगार लगाते हैं वो जीवाणु हमारे नष्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि यही मिट्टी उठा के हम लोग क्या करते हैं, ईंटा बनाते हैं। जब ईंटा बन जाती, क्या ईंटा को हम बारीक बारीक बना लें, उसको जमीन में फैला दें, तो क्या ईंटा के ऊपर हम खेती कर सकते हैं? क्या ऐसे ही हमारी जमीन, हम बोलते हैं कि आप अंगार लगाते हैं तो इसमें कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं, कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं जो हमारे जमीन के लिए आवश्यक है। हम अगर इसमें अंगार लगा देंगे ना तो आपके जो जीवाणु है ना वो खत्म हो जाते हैं। मतलब
आपकी जमीन में 5-10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हम मानते हैं कि 15 सेंटीमीटर की जमीन ही आपके लिए लाभ है। उसके नीचे की जमीन हमारे कोई काम की है क्या? 15 सेंटीमीटर की जमीन में क्या होता है, हमारे जितने भी जीवाश, जितने भी जीवाणु, जितने पोषक तत्व जितनी 15 सेंटीमीटर की गहराई तक रहते हैं। उसके नीचे आप जैसे जैसे खुदाई करते जाते हैं वो जमीन उपजाऊ नहीं रहती, अनुपजाऊ हो जाती है। तो हम लोग यही सलाह दे रहे हैं, हम किसानों से भी यही अपील करते हैं कि आप अपने खेत में कभी पलारी न जलाएं, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसमें एक मशीन आती है, इसका भूसा बना सकते हैं आप। जो अभी आपने कटाई करवाए हैं इसका भूसा बनवाना। इसके अलावा क्या है कि जैसे अभी क्या है कि जैसे 1 एकड़ में मूंग लगा रहे 2 एकड़ में, लेकिन बाकी की जमीन भी इनकी है ना, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे भूसा भी नहीं बना रहे तो एक रोटरी मल्चर करके आता है। शहर में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सीवरेज पाइपलाइन डालने का कार्य बीते कई महीनों से किया जा रहा है, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद खोदे गए गड्ढों को कंपनी द्वारा ढंग से नहीं भरा जा रहा है या उन्हें कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, जिससे इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे आए दिन आमजन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वार्ड नंबर 42 में देखने को मिली, जहां लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सीवरेज पाइपलाइन डालने हेतु गड्ढा तो खोद दिया गया, लेकिन अधूरा कार्य ही छोड़कर कर्मचारी गायब हो गए, जिससे गड्ढों में पानी भर गया और दुर्घटनाएं होने लगी। स्थानीय निवासियों ने इस मामले की शिकायत वार्ड पार्षद संदीप सिंह चौहान और कंपनी के अधिकारियों से भी की गई, लेकिन जब स्थिति नहीं सुधरी तो पार्षद ने आज सांकेतिक रूप से अनूठा विरोध करते हुए सीवरेज के लिए खोदे हुए गड्ढों पर पौधारोपण कर दिया और स्थिति को सुधारने हेतु 1 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ये लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा सीवरेज का काम किया जा रहा है लापरवाही पूर्ण। मेरे वार्ड क्रमांक 42 में ये पिछले कई दिनों से काम करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और ये 1 महीने से गड्ढा खोदा हुआ है। इससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है, जिसके कारण आज हमने सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है वृक्षारोपण करके। हमारा यही ध्येय है, कोई यदि गड्ढा खोदे तो उसमें वृक्षारोपण करो और आगे बढ़ो। मैं लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी से निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी काम करे और अच्छा काम करे, क्वालिटी वाला काम करे, जनता को परेशानी ना हो। यदि इन्होंने 1 दिन में काम शुरू नहीं किया, ये 1 महीने से गड्ढा पड़ा हुआ है, तो 1 दिन में काम शुरू नहीं किया तो उसके बाद मैं यहाँ पे धरने पे बैठ जाऊंगा वृक्ष हटा के। छिंदवाड़ा यातायात पुलिस द्वारा शनिवार को यातायात थाने के सामने विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट लगाए 2 पहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जांच के दौरान वाहन चालकों की लाइसेंस और आरसी की भी जांच की। पुलिस ने बताया कि यह अभियान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए चलाया गया है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं। यदि चालक बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंदर करिए, अंदर लगाइए। अंदर करिए, आप अंदर करिए, एक मिनट पीछे गाड़ी है। आगे बढ़ाइए गाड़ी को। छिंदवाड़ा जिला भाजपा ने आजीवन सहयोग निधि जुटाने में संभाग में टॉप पर रहा। इस उपलब्धि के लिए गत दिवस को जबलपुर में हुई भाजपा की संभागीय बैठक में छिंदवाड़ा जिला भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव की जमकर तारीफ की। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक में आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम की जिलेवार समीक्षा की और पिछले जिलों के अध्यक्षों और प्रभारियों को छिंदवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव से टिप्स लेने की सलाह दी। छिंदवाड़ा जिला भाजपा अध्यक्ष ने तय समय में आजीवन सहयोग निधि के रूप में सर्वाधिक 76 लाख रुपए की निधि जुटाने का रिकॉर्ड बनाया है, जो पहले के रिकॉर्ड पर 44 लाख रुपए से अधिक है। इस उपलब्धि के लिए शुक्रवार की बैठक में हितानंद शर्मा ने छिंदवाड़ा भाजपा की तारीफ की और दूसरे जिलों के पदाधिकारियों ने तालियां बजाकर यहां के पदाधिकारियों का सम्मान किया। विश्व जल दिवस के अवसर पर डॉक्टर पवन नीमा के निर्देशन में नुक्कड़ नाटक बिना पानी सब सून का मंचन किया गया। इस नाटक का लेखन प्रवीण चौरागड़े ने किया और सह निर्देशन अदिति जोशी ने किया। नाटक जल संरक्षण के महत्व को दर्शाता है और पानी के बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देता है। ये नाटक हर घर अभियान
हर घर नाट्य घर घर रंगकर्मी महाअभियान के अंतर्गत किया गया है। डॉक्टर पवन नीमा ने बताया कि इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोगों को पक्षियों के लिए छत पर पानी और दाना रखने की अपील कर रहे हैं। साथ ही गर्मियों में पानी के कम उपयोग और उनके बचाव हेतु नुक्कड़ नाटकों का लगातार गांवों और जिले में मंचन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा और नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट के सहयोग से कैंपियन संवेदना 2 के अंतर्गत मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान करके अपना योगदान दिया। नीमा अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद शाह, सचिव डॉक्टर अरविंद राउत, प्राची गुप्ता, राहुल विश्वकर्मा, प्रियंका बारकोनिया ने इस शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शहीद भगत सिंह, गुरुदेव और सुखदेव सिंह की स्मृति में आज यहाँ नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर कमलेश सोनारे सर जी के यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन चेकअप ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। इसमें लगभग हम लोगों ने अभी तक 15 लोगों को ब्लड डोनेट हो चुके हैं यहाँ पर, और ये संवेदना 2 के माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कैंपेन चल रहा है। यहाँ पर ब्लड डोनेशन रक्तदान महादान है, जिसे सभी लोगों को अवश्य रूप से करना चाहिए। इसमें आज हमारे यहाँ पर प्रमुख रूप से हमारे नीमा अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद साहू, सचिव डॉक्टर अरविंद राउत जी, डॉक्टर कमलेश सोनारे जी, डॉक्टर हरीश सतनामी, मैं डॉक्टर मयंक कुमार साहू से अन्य चिकित्सक यहाँ पे उपस्थित थे। यहाँ पे ब्लड बैंक के पूरे स्टाफ कर्मचारियों का यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग रहा सभी का। भाजपा नेता गुरजीत शंटी बेदी बने हिंदू उत्सव समिति के नए अध्यक्ष रहेंगे। गत दिवस समिति की विशेष बैठक में ये निर्णय लिया गया है। हरिओम सोनी को संरक्षक बनाया गया है। प्रचार प्रसार का जिम्मा हिमाचल ठाकुर को सौंपा गया है। ध्यान रहे, श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के अवसर पर हिंदू उत्सव समिति हर वर्ष शहर में वाहन रैली का आयोजन करता है। इस बार आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी पर भी वाहन रैली निकाली जाएगी। इसके लिए रविवार को एक बैठक का आयोजन शांतिनाथ लॉन में किया गया है। बैठक में सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, युवाओं से, मातृशक्ति से, सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों से उपस्थित रहने को कहा गया है। शहीद भगत सिंह के 94वें शहादत दिवस के अवसर पर सरदार भगत सिंह मित्र मंडल द्वारा रविवार को मशाल रैली निकाली जाएगी। रैली रेलवे स्टेशन परिसर से शुरू होकर 4 फाटक, तिलक मार्केट, छोटा तालाब, पुराना बेल बाजार से होते हुए शहीद मेजर अमित ठेंगे की प्रतिमा पर पहुंचेगी। इस अवसर पर 93 आरती की थालियों से मां भारती की आरती की जाएगी और शहर के नामी कवि देशभक्ति कविताओं का पाठ करेंगे। इसके अलावा शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित नाटक का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।